आज मेरे साथ एक ऐसे जैन रत्न हैं जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद एक दूसरी पारी की शुरुआत करी, जो तन मन और धन से जैन धर्म की प्रभावना को बढ़ाने में जुट गए। नमस्कार जय जिनेंद्र, मैं चांदनी सरावगी जैन आप सभी का वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 5 में स्वागत करती हूँ। मैं हूँ मुंबई में और मेरे साथ आज जो जैन रत्न है वो सरल स्वभावी और मृदभाषी तो हैं ही, पर जिन्होंने समाज सेवा और जैन धर्म के लिए अनेक कार्य किए हैं। तो चलिए करते हैं आज एक खास मुलाकात श्री उम्मेद मल जी काला से। उम्मेद मल जी, वह जिंदगी जैन रत्न में आपका स्वागत है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। कि आपका बचपन कैसा बीता? मेरा बचपन मेरे गांव जिजोट में, जो कुचामन सिटी नागौर डिस्ट्रिक्ट में है और कुचामन सिटी से 30 किलोमीटर है, वहाँ पे मैंने चौथी तक की पढ़ाई की। फिर मैं मेरे ननिहाल चला गया मारोट में, वहाँ मैंने 8th तक की परीक्षा की। वहाँ उसके बाद में मैं गया नावा मैंने मैट्रिक की। हमारी आर्थिक स्थिति बड़ी कमज़ोर थी, उसके हिसाब से मेरे घर वालों ने बोला भाई अभी अपन कमाई करेंगे। लेकिन मेरे मामा जी क्योंकि वकील थे, MLA थे, उन्होंने बोला कि नहीं, उम्मेद की अच्छी पकड़ है पढ़ाई में, इसकी बुद्धि भी अच्छी है, इसको मैं ग्रेजुएट कराऊंगा। तो पैसा मामा जी ने लगाया, उन्हीं का मेरे पे प्रभाव पड़ा और उन्होंने मेरे को जयपुर में भर्ती कराया। वहाँ बीकॉम मैंने जयपुर में किया और जयपुर में बीकॉम करने के बाद में सब लोग, हमारे गांव वाले जितने भी थे, वो सब आसाम जाते थे, नलबाड़ी में जाकर के नौकरी करते थे। मैंने कहा मैं नलबाड़ी में नहीं जाऊंगा, मेरे को बम्बई में जाने का है। तो मैं अकेला 50 रुपया लेकर के और बम्बई आ गया। 1 महीने तक मेरी नौकरी नहीं लगी। फिर देवी दयाल ट्यूब इंडस्ट्रीज लिमिटेड में मेरी पहली नौकरी लगी। वहाँ पे मेरे को 180 रुपये महीने में किराया दिया। जो मैनेजिंग डायरेक्टर था वो मेरे से प्रभावित होकर के बोला कि इस बच्चे को भांडू भेजो फैक्ट्री में। फिर मेरे को फैक्ट्री में जाकर के मेरे को अकाउंट्स इंचार्ज बना दिया। फिर बाद में मेरे को इंक्रीमेंट मिलते रहे। फिर बाद में नौकरियां करीब 5-7 नौकरियां बदलता गया। लास्ट में मैं सोमानी ग्रुप में 1967 में आया और वहाँ से लेकर के अभी तक मैं सोमानी ग्रुप में विभिन्न कंपनियों में विभिन्न पदों पे रह करके मैं आज जनरल मैनेजर कमर्शियल हूँ वैसे तो, लेकिन रिटायर हूँ। मेरे को सब पावर्स दिए हुए हैं, चेक साइनिंग अथॉरिटी वगैरह एवरीथिंग मेरे को दिया हुआ है। आपने इतना अच्छा काम किया कि इतने सीनियर पोजीशन पे आप रिटायर हुए, तो धर्म की तरफ जो आपकी निष्ठा है वो समय आप कैसे निकाल पाते थे? ऐसा था, मेरी धर्मपत्नी कुसुमलता का 31 जुलाई 2015 को देहांत हो गया था। वो हमेशा मंदिर जाए बगैर कभी भी दर्शन नहीं करती। वो मंदिर जाती थी, लेकिन ऐसा समझो ना, मैं 1990 तक कुछ भी ऐसा मंदिर का मेरा ऐसा नहीं था। उसने 10 उपवास किए, 10 लक्षण के, फिर अठाया कि उसके बाद से मैंने कहा ये 10 उपवास कर सकती है, अपन मंदिर भी नहीं जा सकते। ये सोच जब मन में आई ना, उसके बाद में मैंने प्याज लहसुन वगैरह सब छोड़ दिया। उसके बाद में जब 2011 में सुनील सागर जी महाराज का इधर जब चतुर्मास हुआ ना, उससे मेरे को ज़्यादा फर्क पड़ा। मिसेज को कैंसर हो गया था 2011 में, तो महाराज ने बोला कमंडल का पानी दिया और 5 साल तक फिर जिंदे रहे। तो उसके बाद से हमारा सुनील सागर जी महाराज के प्रति काफ़ी लगाव है। और आज जहाँ भी चतुर्मास होता है उनका कलश स्थापना, वहाँ हमारी पूरी फैमिली जाती है। तो आपके द्वारा क्या क्या धार्मिक कार्य होते हैं? अच्छा है, जब मैं यहाँ पे योगी नगर में 1993 में आया, उस समय यहाँ मंदिर चेतालय कुछ नहीं था। 2000 में हम सभी यहाँ के परिवार वाले मिलकर के और एक जगह लिया और उस जगह पे हमने चेतालय का निर्माण किया। उसके बाद में 2015 में तो हमने एक सामने की ज़मीन थी, वो ज़मीन के लिए हमने किया, तो ज़मीन हमने लिया और आज हम मंदिर निर्माण की ओर अग्रसर बढ़ रहे हैं। तो सीट में कभी भी कोई काम होता है रुपये हम देते रहते हैं। छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में काम है, वहाँ पे महाराज ने बोला भाई कि यहाँ पे एक स्कूल बननी चाहिए, सन्मति, क्योंकि उनके गुरु सन्मति सागर जी थे। तो वो सन्मति विद्यालय बनाया। और ऐसी कौन सी संस्थाएं हैं जिनके पदों पर रहकर आप कार्य कर रहे हैं? आदि सागर अंतर्राष्ट्रीय मंच में ट्रस्टी हूँ और वहाँ का कार्याध्यक्ष भी हूँ। सन्मति सागर विद्यालय है, वहाँ पे मैं संरक्षक हूँ। कुचामन सिटी में मंदिर बनवा रहे थे, वहाँ पे भी मैं पदाधिकारी मेरे को नियुक्त किया है वहाँ पे। और मेरे गांव में मैं कराता रहता हूँ। अभी भी मैंने मेरे गांव में मेला करवाया, वहाँ पे मैं मेरे साल में 2 साल में 4 साल में सारे प्रवासियों को बुला करके जितने भी है
अभी 100-150 आए थे, तो अभी दिसंबर में हमने करवाया था। आपके परिवार में कौन कौन है? 3 लड़के हैं, बड़े लड़के के 2 लड़के हैं, बीच वाले के भी 2 लड़के हैं और सबसे छोटे वाले के 1 लड़का और 1 लड़की है। सर, आपके बारे में जैसे मुझे जानकारी है कि आपको लिखने का भी शौक है, तो किस तरह की किताबें आप लिखते हैं? मेरा 2012 से ही किताबों के लिखने का शौक हो गया। सबसे पहले मैंने मन की तरंगें लिखी, दूसरी किताब मैंने लिखा है उड़ान। आपके द्वारा इतने कार्य होते हैं, सामाजिक धार्मिक कार्य, तो जरूर ही आपको कई अवार्ड से भी सम्मानित किया जाता होगा। समाज ने मेरे को दानवीर सेठ से किया है, मारवाड़ी समाज ने भी मेरे को दिया है। अभी बसवानंद जी महाराज आए थे, उन्होंने मेरे को जो को अवार्ड वो दिया है, और सुनील सागर जी महाराज तो हमेशा देते ही रहते हैं। उम्मेद मल जी, आप वहाँ जिंदगी जैन रत्न का हिस्सा बने, हमारे दर्शकों से आपने बातें करी, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया लगा, आप जोड़ रहे हैं लोगों को, जो लोगों को है जो को कुछ उम्मीदें भी जगा रहे हैं भाई। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, अगर मान लो व्हाट्सएप पे आएगा ना, तो लोगों को लगेगा इससे प्रभावित होकर के दूसरे लोग भी इससे अटैच होंगे। हाँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।